किया, सही है। MongoDB कंप्लीट कर ली और फुल स्टैक का हम कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेकर आए थे और उसमें हमने एक्सप्रेस का इंट्रोडक्शन देखा था और एक्सप्रेस में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी थी और वो भी बिल्कुल बेसिक सी, सही। तो अब यहाँ पर हमारे पास फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की बात आती है, यानी कि क्लाइंट तो तुमने देख लिया, लेकिन क्लाइंट को ऐसा क्या दें जो कंज्यूम करे, तो वो है तुम्हारी क्या, वेब एपीआईज, सही। तो अब वो जो तुम्हारे पास सेटअप है जिसको हमने क्रिएट करना सीखा भी था, सारी चीज़ें बनाना भी देखी थी, तो उसी को आगे से कंटिन्यू करना है। और उसमें कंटिन्यूटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर सिंपल सीक्वेंस में चंक्स में तोड़ के यहाँ पर मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है कि भाई क्या क्या पहले सीक्वेंस है, ताकि प्रोजेक्ट हायरार्की में तुम्हारे पास सब चीज़ें तुम्हें अलग अलग नज़र आ रही हों, अलग अलग चीज़ें क्लियर। तो ये एक के बाद एक स्टेप वाइज बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि भाई डेटाबेस जो हमने पढ़ा था, हमारे पास वहाँ पर ड्राइवर्स हम यूज़ करते थे और वहाँ पर मैंने बताया था कि भाई हम इन फ्यूचर जब एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस इस्तेमाल करना होता है MongoDB एटलस, तो उसके लिए हम दूसरा यूज़ करते हैं और पहले हम कोई और सा यूज़ कर रहे थे जो हम CMD में करते थे अप्लाई, सही। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि भाई डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कैसे की जाए। तो कनेक्टिविटी पहला पार्ट है। कनेक्शन करने के लिए हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, तो वो सेटिंग क्या होगी, तो उसको सबसे पहले देखना है। तो अब देखो फोल्डर की हायरार्की में हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और उन कुछ चीज़ों में सिर्फ बेसिक 2-3 चीज़ें ही एक्स्ट्रा हमें नज़र आ रही हैं। एक तो हमें यहाँ पर यूटिल्स का फोल्डर एक नज़र आ रहा है, यानी कि जिसको फुल फॉर्म में बोल सकते हो यूटिलिटीज़। तो उसका मतलब क्या है, बेसिक्स जो हमारे पास जो मेन पार्ट है कोर, वो क्या है, डेटाबेस कनेक्शंस। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें देखो क्या है, एक फ़ाइल बनी हुई है db.js यानी कि database.js की जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, और उसमें हमारे पास कुछ कनेक्शन करने का प्रोसेस डिफाइंड हुआ, सही। तो अब कनेक्शन डिफाइन करने का प्रोसेस है हमारे पास पूरा, यहाँ पर फंक्शन बना हुआ है, एक्सपोर्ट हो रहा है, सही, ये चीज़ है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर एक फ़ाइल बनती है एनवायरनमेंट। तो ये प्रोफेशनल तरीका होता है, अगर तुम PHP की वेब API भी बना रहे हो या फिर मर्न में भी बना रहे हो, कहीं पर भी कुछ कर रहे हो, तो एक एनवायरनमेंट बनाया जाए और उस एनवायरनमेंट, चाहे वो फ्लास्क में हो, तो एक एनवायरनमेंट बनाया जाए और उस एनवायरनमेंट में सारी वो चीज़ें रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाएं जो हमें चाहिए। जैसे हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग हो सकता है, तो वो यहाँ तुम्हें नज़र आ रहा है, और उसको कैसे रखा गया है, उसको रखा गया है MongoDB_URI, सही। और यहाँ पर तुम्हारे पास ये पूरा तुम्हें डिफाइन किया हुआ नज़र आ रहा है और इसके अंदर पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग वही चीज़ है जो हम CMD में प्लेस करते थे, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है एनवायरनमेंट में, सही। और उसी को क्या करना है, इस यूटिलिटीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला पार्ट है कि भाई यहाँ पर ऊपर एक तुम्हें नई लाइब्रेरी नज़र आ रही है, कौन सी, Mongoose। तो हमेशा जब डेटाबेस को इंटरेक्ट करना है अपने बैकएंड के साथ, तो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी Mongoose। तो यानी कि उसको इंस्टॉल कैसे करना होगा, सिंपल npm install Mongoose जो करते हुए आ रहे हो। तो यहाँ पर जैसे हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था npm install express, वैसे ही हमने Mongoose को करना है। और यहाँ दूसरा पार्ट कि अब तुम्हारी बात है कि तुम्हें क्या करना है, एनवायरनमेंट की चीज़ों को एक्सेस कैसे करना है। तो एनवायरनमेंट की चीज़ों को एक्सेस करने का तरीका होता है कुछ इस तरीके से कि प्रोसेस, अब ये वेरिएबल प्रोसेस जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, Node.js, ये हमारा कोई बनाया हुआ नहीं है। यानी कि ये जो एनवायरनमेंट है ये ऑटोमेटिकली गेट होगा। एनवायरनमेंट की रखी हुई जो भी चीज़ें हैं वो मेरे पास पूरे प्रोजेक्ट में डायरेक्टरी में एक्सेस की जाएंगी विद द हेल्प ऑफ process.env। और फिर उसके बाद देखो ये पूरा प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है कि env में क्या डिफाइंड हुआ है, क्या करना है, और उसके आगे तुम्हारे पास रिकमेंडेड पैटर्न होगा कि भाई ये वाला वेरिएबल मुझे यूज़ करना है। तो ये क्या है, ये तुम्हारे पास इस वेरिएबल में हमने यहाँ पर बोला कि भाई मैं यूटिलाइज करूँगा, इसको एक जगह स्टोर करवा के रख लिया गया। तो अब इससे आसानी ये होती है कि भाई जब होस्टिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ईज़िली हम क्या कर सकते हैं, जहाँ चेंजेस करनी है एक फ़ाइल में गए, यहीं करी, और जहाँ जहाँ वो फाइल इफेक्ट कर रही है वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगी, सही। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया पूरा, हमने URI
इसमें स्टोर कर दिया और फिर उसके बाद एक फंक्शन बनाया और उसको तुम्हें देखते हुए ही पता चल रहा है कनेक्ट डीबी। सही, तो अब देखो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ कंसर्न यहीं से स्टार्ट हुआ हुआ कि मैं फंक्शन एक ही जगह, ये फंक्शन मैं यहाँ भी बना सकता हूँ सर्वर डॉट जेएस में, मैं इसको यहाँ पर भी डिफाइन कर सकता हूँ ये पूरा काम, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों को सेपरेटली डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैंने डेटाबेस को कनेक्शन को अलग डिफाइन किया और उसमें एक फंक्शन डिफाइन कर दिया फैट एरो फंक्शन, और उसमें हमने क्या किया, ट्राई क्या करेगा कि भाई mongoose डॉट कनेक्ट, यानी कि mongoose एक फंक्शन प्रोवाइड कर रही है लाइब्रेरी कनेक्ट करने के लिए, और उसके अंदर हमने पूरा कनेक्शन URI स्ट्रिंग दे दिया और इसी के थ्रू वो क्या करेगा, कनेक्शन अगर हो जाता है तो मेरे पास कंसोल पे मैसेज आ जाए कनेक्शन सक्सेसफुल टू डीबी, यानी कि हमें पता चल जाए कि भाई कनेक्शन हो चुका है। और फिर उसके बाद अगर एरर होता है तो कैच एरर console डॉट लॉग और डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड। और यहाँ पर प्रोसेस अगेन वही है Node.js का एग्जिट, यानी कि भाई एग्जिट कर जाए, यानी कि एप्लीकेशन क्लोज हो जाए, बैकएंड का पूरा सर्वर वो बंद हो जाए, एग्जिट, और फिर 0 प्लेस कर दिया, 0 यानी कि उसका सिग्नेचर कि भाई इसको फोर्स करना है कि ये तुम एग्जिट कर दो। सही, और नीचे मेन पार्ट कि जो हम React.js में भी कर रहे थे, React.js में क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे एक्सपोर्ट। सही, वहाँ हमारा ES6 वर्जन चल रहा था, ये मैंने शुरू में बताया था तुम्हें कि भाई ES6 होता है और एक पुराने वर्जन पे चलता है, तो यहाँ तुम्हें पुराना वर्जन नज़र आएगा, React.js में न्यू वर्जन था। तो यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स किया इज इक्वल्स टू कनेक्ट डीबी, यानी कि इस फंक्शन को यहाँ पर प्लेस कर दिया कनेक्ट डीबी, और यानी कि इसका मतलब है ये फंक्शन हमारे पास कहीं पर भी अब इंपोर्ट करवाया जा सकता है। क्लियर, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। एक मिनट रो, अच्छा अब यहाँ पर देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अब इसको यहाँ पर हमने यूज़ करना है, यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है इस जगह पे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इंपोर्ट जो करवा रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। जब हम एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते थे तो रिक्वायर हमने बोला एक्सप्रेस, जैसे नीचे हमें याद आ रहा होगा ये किया था हमने, रिक्वायर किया एक्सप्रेस, अब ये प्री डिफाइंड है। अब मेरा कोई बना हुआ फंक्शन है उसको कैसे करूँगा मैं, तो मैं पार्ट डिफाइन करूँगा ./utils एंड देन क्या है, डीबी की फाइल है और इसमें स्टोर कर दो, वहाँ से वो क्या कर रहा है, वहाँ से वो एक्सपोर्ट कर रहा है कनेक्ट डीबी। इसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने मेन सर्वर पे एक्सेस करवा रहे हैं, तो वो एक्सेसिबल यहाँ पर हमारे पास हो रहा है। और नीचे एक्सप्रेस तो लाजमी है कि बैकएंड में अगर हमें करना है इम्प्लीमेंट तो हम एक्सप्रेस, अभी प्रेजेंट 2 हैं, उबैद और ये जुनैरा। स्टार्ट यहीं पर करना है या लैब स्विच करवा दें, लैब कहीं है जगह वहाँ पर 12 है, हाँ वहाँ पर इन लोगों को बिठा दें। अच्छा भाई कंटिन्यू करो। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेस, हमने यहाँ पर एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया और देन यहाँ पर हम एक्सप्रेस को भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, एप्लीकेशन इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस। सही, तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस इनिशियलाइजेशन हो गई, और फिर उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट ऑप्शन होता है कि हमें क्या करना है, हमें ये चेक करते हुए अपनी एप्लीकेशन को, सर्वर को, पोर्ट को रन करना है कि जब हमारे पास कनेक्शन ऑन हुआ हुआ है। तो पहले अगर सिर्फ ये काम करते थे वो ये वाला काम होता था, जो लिसन कर रहे थे हम ऐप डॉट लिसन करते थे, और लिसन पे सिर्फ क्या होता था, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 5000। अब उसी चीज़ को तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया, जो चेन में कर दिया तुमने। चेन में किस तरीके से किया कि भाई यहाँ पर अगर कनेक्शन बनता है, और वो कनेक्शन कहाँ बन रहा है, यहाँ पर, अगर यहाँ सक्सेसफुल होता है, यानी कि ये अगर ये होता है तो भाई इसको चलाओ, अदरवाइज इसको नहीं चलाना। सही, कनेक्शन डीबी अगर किया जा रहा है, अगर डेटाबेस से इंटरेक्टिविटी हो गई है उसकी, तो तुम इसको रन कर दो, और देन आगे चेनिंग में, जावास्क्रिप्ट में चेनिंग मेथड्स में आगे हमने इसको रन करवा दिया। अगर नहीं होगा तो ये रन नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, और हमारे पास एपीआई टेस्ट नहीं की जा सकती क्योंकि डेटाबेस से इंटरेक्टिविटी नहीं हुई हुई।
क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया एक env का पैटर्न हमने देखा, और यहाँ पर डेटाबेस का कनेक्शन किस तरीके से बनना है, और सर्वर डॉट जेएस में हमारे पास किस तरीके से उस फंक्शन को इंपोर्ट करना है। तो ये इंपोर्ट पार्ट हो गया, और देन हमने कैसे रन करना है चेनिंग मेथड के थ्रू, वो हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो लाइब्रेरीज हैं, एक mongoose हो गई, दूसरी तुमने क्या करनी है, दूसरी तुम्हारे पास नज़र आ रही है। अब एक्सप्रेस नया प्रोजेक्ट होगा तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन env npm install डॉट env, इसको भी तुमने इंस्टॉल करना है, और फिर उस पर वो सपोर्टिव कैसे होगा इन्वायरमेंट, तो उस पर सबसे टॉप पे तुम्हारे पास ये नज़र आ रहा है require डॉट env डॉट config। सही। तो यहाँ पर ये जो डॉट env है, इसको पूरा डॉट env करके लिख के इंस्टॉल करना, यानी कि ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है। सही। इस तरीके से तुमने डॉट env प्लेस करके npm इंस्टॉल करके लिखना है, ताकि यहाँ पर सारी कॉन्फ़िगरेशन इन्वायरमेंट की जो है, अब ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोड्स डॉट env फाइल कंटेंट्स इनटू प्रोसेस डॉट env। यानी कि इस लाइब्रेरी का काम क्या है, इस फंक्शन का काम क्या है कि भाई जो डॉट env में लिखा हुआ है उसको क्या करे, उसको Node.js के प्रोसेस डॉट env में बाय डिफ़ॉल्ट प्लेस करवा दे, ताकि वो जो डॉट env की डिफाइनिंग चीज़ें हैं वो मेरे पास इजली क्या हो सके, वो सारी चीज़ें यूज़ हो सकें। तो ये चीज़ लाजमी करना है, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा ये URI गेट नहीं होगा, MongoDB URI। सही। तो इसको अगर टॉप ऑफ द रखा है तो इसका मतलब है ये इसको भी रीड, इसके साथ भी कनेक्ट हो चुका है। सही। मेन फाइल में यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई ये यहाँ यूज़ किया जा रहा है कनेक्शन DB, तो यहाँ भी एक्सेसिबल है। क्लियर। तो ये पूरा पैटर्न है, और हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र आ रही है, अगर env में आए तो ऊपर लिखा हुआ है टॉगल ऑटो क्लॉकिंग। तो टॉगल ऑटो क्लॉकिंग अगर मैं करूँगा तो क्या हुआ, क्लिक करने से मेरी पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग क्या हो गई, हाइड हो गई। तो अब उसके लिए क्या है, ये ऑटोमेटिकली VS कोड में नहीं आएगा, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, ये डॉट env सर्च करके ऑफिशियल प्लस वॉल्ट, ये तुम्हारा env का सपोर्टेड वर्जन है, इसको इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर सिंप्लीफाई और सीक्रेट्स, अब यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है समझ में आ जाना चाहिए कि भाई कनेक्शन स्ट्रिंग एक स्पेसिफिक पासवर्ड के साथ होती है। तो मैं अगर इसको हिडन रखना चाह रहा हूँ, कुछ करना चाह रहा हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करके रखूँगा। और शेयरिंग अगर आपस में भी डेवलपमेंट पार्ट में शेयरिंग हो रही है तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे टॉगल ऑटो क्लॉकिंग करके कर सकता हूँ। अब मैं वापस भी इसको इस तरीके से इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ, तो वो विथ द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन होगा। और ये पूरा पार्ट हो गया। तो यहाँ पर चला के कैसे चेक करना है, नोडमॉन हमने इंस्टॉल किया था और उसका रीज़न भी था। अब index.js हो या सर्वर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको फिक्स करके नहीं रखना है कि सर्वर लिखा हुआ है तो सर्वर बनाना है, इंडेक्स पड़ा है इंडेक्स भी बना सकते हो। सही। तो यहाँ पर नोडमॉन server.js, तो यहाँ पर देखो नीचे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास नीचे कनेक्शन उसने ट्राई किया डेटाबेस से, और डेटाबेस से अगर प्रॉपरली कनेक्शन उसको मिल गया तो उसने यही वाली चीज़ कनेक्शन सक्सेसफुल टू DB यही चलाई है कि उसने पहले कनेक्ट किया और देन फिर console.log में प्रिंट कर रहा है। अगर तुम्हारे मोस्टली किसका इशू होता है, पासवर्ड का होता है ये, तो उसके लिए भी तरीका मैंने बताया हुआ है MongoDB एटलस में कि डेटाबेस एक्सेस में जाओ, पासवर्ड भूल गए हो वहाँ से चेंज कर दो, अपडेट पासवर्ड करो और पासवर्ड चेंज कर दो। तो यहाँ पर मोस्टली जब भी अगर डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड है तो पहली चीज़ यही देखना कि पासवर्ड शायद गलत लिख रहे होगे तुम। क्लियर। और MongoDB एटलस में ड्राइवर्स पे जाके कनेक्शन स्ट्रिंग उठानी है, कनेक्शन शेल वाली नहीं उठानी है। सही। तो ये चीज़ है तुम्हारी, इसको करो, इसको बनाओ। और पहला पार्ट npm init होता है, उस पहले ही बता चुका हूँ, तो अभी दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं किया हुआ।